राम राजा राम 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 हरे राम 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 राजा सब लोग हरे राम 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 राजा राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राम श्याम श्याम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम राम से दोनों हाथ उठा के क्या बात है जय हो मेरे साथ सभी लोग आइए मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी तब हो दशरथ अजीर बिहारी हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम 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 हरे श्याम 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 आप से जय हो एक बार भाव से बोलिए श्री राधे जय हो जाकर नाम सुनत सुख होई जाकर नाम सुनत सुख होई जाकर नाम सुनत सुख होई जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गया बाप सोई मोरे हया प्रभु सोई हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम। अच्छा एक बात बता भगवान को बुला रहे हो या मच्छर मार ये अपने हृदय से पूछ लो जैसा ताली बजाओगे वैसे ही भगवान आएंगे याद रख धीरे धीरे बुलाओगे तो धीरे धीरे और जरा झूम के बजाओगे तो दौड़ के अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप बुलाना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा के कहो कि हरे राम 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 राजा राम राम हरे राम 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 राजा राम राम हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम
अच्छा लगता है जब आप लोग ताली बजाते हो, ऐसा नहीं? अरे भगवान ने कितने सुंदर दो हाथ दी और एक हाथ न देते तो क्या करते आप? पर मेरे प्रभु की कितनी सुंदर कृपा है कि दो हाथ दिए तो खाओ भर मत, ताली भी बजाए। बोलो राधे। सुदूर से पधारे भगवान के भक्त, वह सुदूर से पधारी हमारी ममतामयी माता। सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा सुनाते तो बीच बीच में पूछ देते, परीक्षित बताओ कथा कहां तक पहुंची? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को याद है, जरा हाथ उठाओ कि कल कथा कहां तक हुई थी? किसी को याद है? क्या बात है, बोलो राधे। कल हम आप भगवान का जन्मोत्सव मनाए थे। अरे बढ़िया नाचे भी थे, माल लेकर के गए भी थे और भूल गए। ये कैसे हो गया हो? पर महाराज बड़े धूमधाम से नंद भवन में उत्सव मन रहा था। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि 80 साल के बुढ़ापे में मेरे घर छोरा भयो, वह तो या तारी तेई से दौड़ी कि पतो ना चलो। और जैसे ही नंद बाबा दौड़े सो सारे ब्रजवासी पकड़ लिए, बाबा या बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के कहा जातो तो कौन एक शर्म ना आवे? लाला देखते ही या दाढ़ी डर जाएगो। देखो ब्रज भाषा समझ में आती है ना? हाँ नहीं बता देना, नहीं तो बिना मतलब के मैं बोलूंगा क्या मतलब। बाबा ने कहा लाला एक बात बताओ, काकी हो जाए पहली बार बेटे का मुख देखने हो तो? ब्रजवासी बोले बाबा तो को पतो ना, बेटे का मुख देखने के पहले या दाढ़ी बाल घोटाए ले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि नंद जुगालन आप पकड़े करी, लोगन नाचन को विवसाए, और फेंक चले कसमें जरा, तब नंद बाबा सबके मन भाए। तो तुरंत ब्रजवासियों ने बुलाइए भैया नाई। नाई आया और बाबा की दाढ़ी मुड़ दी। तो नंद बाबा को लगा हो सकता है बेटे का मुख ना हो तो दाढ़ी मुड़ानी पड़ती हो। और जैसी दाढ़ी नाऊ ने मुड़ी से बाबा बोले लाला और ने कुछ कमी है? एक बोला बाबा तुमको पतो ना, बेटे का मुख देखना हो तो दधी से स्नान करना पड़े। तो ये ब्रजवासी गया मटकी भर दही लाया, बाबा के ऊपर अड़ोर दिया, ले बाबा बोले लाला अब हो गई हो तो जरा लाल को मुख देख लो। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन नंद भवन में आज इतना सुंदर दृश्य है, जरा आंख बंद करो, नेत्र बंद करो, चलो ना। उदार मना होकर के नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं, सूत बंदी जन जो भी दास दासी आ रहे सब लुट रहा। तो एक ब्रजवासी चांदी की थाली लेकर के आ रहा था, तो दूसरा रास्ते में मिल गया, क्यों रे तो को कहा मिलो बधाई में? वाने कहा देख मुझको तो चांदी की थाली मिली है। दूसरे ने कहा जा दारी के तेरे तो नाम बेकार कर दियो तेरे। क्यों? तू चांदी की थाली में मस्त है, देख मुझको सोने की थाली मिली। बोली ये कहाँ मिल रहा? बोले बाबा के 2 नंबर दरवाजे पे यशोदा मैया लुटाए। और जैसे ही महाराज चांदी की थाली फेंका, भागा सोने की थाली लेने, सोने की थाली लेकर के आया तो तीसरा मिल गया, क्यों रे का पायो तेने बधाई में? वाने कहा देख मुझको सोने की थाली मिली है, जा दारी के तू सोने में मत तो को कहा मिलो? देख मुझको तो हीरे जवाहरात मिले। बोले ये कहाँ मिल रहा? बोले बाबा के 3 नंबर दरवाजे पर रोहिणी मैया लुटाए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन
आज पूरा नंद भवन, पूरा गोकुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने प्राण प्रिय भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में लक्ष्मी मैया ताता थैया करके नाच रही। जब काफी दिन मन गया उत्सव मनते मनते अचानक नंद बाबा को याद आया। क्या? नंद बाबा हर साल कंस को कर देते थे। काहे को? जो 9 लाख गैया रखे थे कंस ने कर लगा दिया, बाबा अकेले अकेले माखन मत खाया कर, अरे हम अपन लोगों को भी खिलाया कर। तो अचानक नंद बाबा को याद आ गया, अरे इस बार तो उत्सव मनाने में कंस को कर देना ही भूल गए। तो ब्रजवासियों को बुलाया, इधर आओ। ब्रजवासी बोले, दादा कहा भयो? बाबा ने कहा, ब्रजवासियों लाला की रक्षा करियो, मैं मथुरा जाऊंगो, नेक कंस को कर दूंगो, फिर चले आऊंगो। ब्रजवासी बोले, बाबा नेक चिंता मत करियो, तेरे छोरा मेरे छोरा में कोई अंतर है, तू तो जा। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुरा गतः। तुरंत नंद बाबा माट मटकी ला दे और लेकर के निकल गए। और जैसे ही मथुरा पहुंचे वसुदेव जी ने देखा तो वसुदेव जी को लगा कहीं नंद बाबा ने बता दिया तब तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। पर नंद बाबा को जैसे ही कंस देखा तो बड़ा भाव से स्वागत किया, आओ आओ महाराज, इस बार कहां फंस गए, क्यों विलंब हो गया? बाबा ने कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से 80 साल के बुढ़ापे में मेरे घर छोरा भयो। अब कंस खूब माला निकाल करके दान लुटाए, अरे बाबा तेरे घर छोरा भयो तो मेरे घर छोरा भयो, ये ले खूब आशीर्वाद। अब वाको का पता कि मेरा काले आके ही घर में पल रहा, अपने काले को आशीर्वाद दे रहा। और जैसे ही कंस को प्रणाम करके नंद बाबा निकले, वसुदेव जी ने पुकारा और दोनों मित्र आपस में मिले। तो वसुदेव जी ने कहा, बाबा एक बात कहूं, जेल खाने में बैठे बैठे मैंने ज्योतिष विद्या बढ़िया सीख ली है। तो नंद बाबा ने कहा, भैया बताओ ना, हमारे हाथ की रेखाएं क्या कह रही है? वसुदेव जी कहते हैं, बाबा जल्दी से घर को निकल, क्यों? क्योंकि तेरे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तेरे घर में बड़ो भारी उत्पात हुए वालो है। एक बार भाव से बोलो ना, श्री राधे। नंद बाबा तुरंत रथ पर बैठे और गोकुल के लिए चल पड़े। और जैसे ही गोकुल के लिए चल पड़े, अभी गोकुल पहुंच पाते उसके पहले ही कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन सी मौसी? पूतना। जैसे ही पूतना गोकुल में आई, उसने सुना कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सईवा ने सुनते युवा के तो कान खड़े हो गए, मेरे रहते हुए किसी के यहाँ बेटे की खुशी मनाई जाए तब तो मेरा नाम ही बेकार है, मेरा नाम है पूतना, पर जाऊं कैसे? तो कुछ गोपियां 84 गज की लहंगा सिलाई करके और बधाई लेकर के आ रही थी महाराज। तो गोपियां गाती हुई आ रही थी। जैसे ही पूतना ने सुना तो सोची क्या करूं, तो एकदम महाराज श्री देवी का रूप धारण किया, लक्ष्मी जैसा स्वरूप धारण किया और गोपियों के बीच में प्रकट हो गई। तो गोपियां जब नंद भवन आई तो गोपियां ने बधाई दिया, यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो, अरे हमने सुना बुढ़ापे में तेरे घर छोरा भयो, तुम्हें तो बावरी है के दौड़ाई। तो यानी भी नाटक किया पूतना ने भी। अब यशोदा को लगे कि और सबको तो मैं पहचान रहा, पर या को ना पहचान रहा, पर सोचा तुरंत ही पूछ दूंगी तो या को बुरा लग जाएगा, बाद में पूछ लूंगी। तो या ने भी नाटक किया पूतना ने, अरे यशोदा बहन हमने सुना कि बुढ़ापे में छोरा भयो, तो मैं तो सब काम छोड़ करके दौड़ाई, बता तेरो लाला कहाँ है? मैया बोली, बहन अबाले ही पालनों में सोयो है और जइयो जगइयो मत, दूर से आशीर्वाद दे करके आ जाइए। तो या तो समय की तलाश में थी, जरा सा मौका मिले तो कन्हैया को लेकर के उठ। अब भगपूतना को देख करके आंख क्यों बंद किए तो परमात्मा जाने। वृंदावन के संत बड़ी सुंदर सुंदर बात है भैया।
भगवान ने पूतना को देख करके इसलिए आंख बंद कर लिया कि भगवान ने विचार किया कि मैं इस ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने, तो वो तो मिला नहीं है, मौसी जी हमको विष पिलाने आए गई और विष पीने का काम तो हमारे भगवान भोलेनाथ का है। तो ये आंख बंद करके बुलाने लगे। एक संत कहते नहीं, बोले तब भगवान ने विचार किया क्या कि जब मेरा रामावतार हुआ था तो उसमें भी एक सुंदरी आई थी। कौन? जिनका नाम था सूर्पनखा। सूर्पनखा का अर्थ क्या है? जिसके नाखून सूखे जैसे उसी का। अब अपने अपने नाखून मत देखो, आप लोगों के तो बड़े अच्छे हैं। बोलो राधे। और वो जैसे ही आई राघवेंद्र सरकार के सामने तो भगवान को देखते ही भगवान को ही काट दिया। प्रभु मैंने सारा संसार घूम लिया पर आपको देखा तो जरा सा प्रेम उबड़ा। तो जब इतनी सुंदरी भगवान के सामने खड़ी थी तो भगवान को देखना चाहिए था ना, पर भगवान ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उनका विवाह था, जी बगल में खड़ी थी। और जो भी उत्तर दिया राघवेंद्र सरकार ने सीता जी की तरफ देख करके दिया। भगवान जानकी जी की तरफ देख करके कह रहे हैं कि सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही बाता, चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता। अब ही कुंवर मोर लखुभाता, अब ही कुंवर मोर लखुभाता। सीता चितहि बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता। तो भगवान ने सोचा उस समय तो मेरा विवाह हुआ था पर अभी तो मेरा विवाह हुआ नहीं, अभी तो खटिया पे पालने में लेटा हूं, क्या करूं? तो भगवान ने पूतना को देख करके आंख बंद कर दिया। और जैसे ही पूतना आगे बढ़ी भगवान को सोता हुआ देखा तो गोद में उठाई और उठाते ही अपने स्तन को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान को लगा गजब की मौसी जी, पहुंचते ही विष मेरे मुंह में डाल दिया। तो भगवान भी छैल छबीले महाराज इतने सरल नहीं है। भगवान ने भी विचार किया मौसी बड़े अच्छे समय पे पाला पड़ाए हमसे, अब की बार छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने सबसे पहले विष पिया, फिर दुग्ध पिया, और जब रक्त पीना प्रारंभ किए जाके तो होश ही उड़ गए। सोई विराट रूप धारण की राक्षसी का और भगवान को लेकर के उड़ी, कहती है कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी यही तो मेरी समस्या है, पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं और जब पकड़ता हूं तो फिर छोड़। तो विराट राक्षसी का रूप धारण करके भगवान ने ऐसा धमुकरा रखा गिरी और चरकना चूर हो गई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। और जैसे ही धड़ाम की आवाज मैया ने सुनी, मैया के तो होश ही उड़ गए, दौड़ करके आई और कन्हैया का पाल, कन्हैया पूतना के पेट पर किलकारी मार के खेल रहे थे। तो ब्रजवासी सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारे और आपस में बात करने लगे, भैया ये पूतना कहां से घुस गई? तो एक ब्रजवासी प्रश्न करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। एक बोला भैया या कैसे घुस गई और कैसे अपने आप ही मर गई? एक बोला दारी के तो को पतो ना, या कन्हैया को लेकर के भागी सोई ठोकर लगी गिरी और अपने आप ही मर गई। एक ने कहा क्यों रे, अगर ठोकर लगता तो गिरती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी। हाँ कैसे गिरी? अब कोई तर्क नहीं कर पा रहा, पर कोई ये नहीं विचार कर पा रहा है कि मेरे प्रभु ने ही इसे मारा। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जैसे ही पूतड़ा धड़ाम से गिरी मैया घबराई, कन्हैया को गोद में ली, संतों को बुलाई, मंगलाचरण करवाई, दक्षिणा दी, जाते नंद बाबा आए गए।
अब नंद बाबा आए तो सारे ब्रजवासी घेर लिए, बाबा आज तो बड़ो चमत्कार है गयो। बाबा ने कहा लाला कहा भयो? बोले तो को बताना, तेरे घर में न जाने कहां से वह पूतना घुस गई, पर एक भगवान की कृपा है ना हमने मारी ना किसी ने, या हनुमंत लाल ने एक धमू करा रखी सोई गिरी और मर गई। नंद बाबा मैं पहले ही बजरंगबली का ध्यान कर रहा था, ये बजरंगबली जब से वसुदेव जी ने बताया तभी से मैं हनुमंत लाल का माला जपते आ रहा, तो वह बजरंगबली ने मेरे छोरा की रक्षा कर दी। पर सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जैसे ही नंद बाबा आए ब्रजवासियों ने पूछा बाबा अब तो यानी गोकुल मथुरा का रास्ता पूरा जाम कर दिया, क्या किया जाए? नंद बाबा ने कहा करना फरसा लाओ, सारे शरीर को काटो, एक जगह इकट्ठा करो और जितना वृक्ष इसके शरीर से टूटा है सब इसके ऊपर रख करके आग लगा दो। और जैसे ही आग लगी तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकला। परीक्षित जी चौंके, बोले महाराज ऐसा कौन सा कर्म इसने किया किसके शरीर से सुगंध निकला? सुखदेव बाबा कहते हैं राजन अब कौन अभागा होगा जो पूतना को राक्षसी कहेगा? अरे जिन प्रभु के पदनख चंद्रिका का दर्शन पाने के लिए संत यमलात्मा विमलात्मा न जाने कितने हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी मेरे प्रभु का दर्शन नहीं पाते। और ये धन्य है पूतना जिसने मेरे प्रभु को गोद में लेकर के स्तनपान कराया। तो भगवान ने पूतना में भी दोष नहीं देखा, माता यशोदा की गति प्रदान किया। तो माई बाप एक बात बताइए, जब ये परमात्मा पूतना में नहीं दोष देख सका तो क्या हमारे आप में दोष देखेगा? एक बार बुला के तो देखो, एक बार भगवान से प्रेम करके देखो ना। और जिस दिन आपका प्रेम सच्चा हो जाएगा ना उस दिन आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, भगवान दौड़ करके आ जाएगा। बोलो राधे। अब इधर महाराज जैसे ही शंकर बाबा को पता चला कि भगवान का अवतार हुआ, सोई बाबा नाग लपेटे डमरू लिए त्रिशूल लिए भस्मी रमाए पहुंच गए। और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो कहते हैं मैया अलख निरंजन डमरू बजाते हुए। मैया तो घबराई, या कहां से आ गए हो बाबा? अब मैया कान्हा को सुलाए करके बाहर आई, बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा माता जी खुश रहो, मैं बड़ी दूर से आया हूं, भिक्षा दो। मैया ने कहा क्या भिक्षा चाहिए बताओ। शंकर जी ने कहा मैंने सुना तेरे घर छोरा को जन्म भयो, आके दर्शन कराए दे बस। मैया घबराई, मेरो फूल जैसा छोरा या बाबा सांप बिच्छू सब लपेटो, या को दर्शन नहीं करत मेरा बेटा बीमार पड़ जाएगा। शंकर जी ने कहा मैया डर मत, सर्पों से तो इसका पुराना नाता है, क्यों शेष के ऊपर ही तो सोता है, इसलिए सर्पों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैया ने कहा तो को कैसे पता चला बाबा कि मेरो लाला सर्पों पे सोए? बोले मैया तू ना जाने वाको तो मैं जानू। पर मैया घबराई, अगर मैं अपने लाला को याके सामने लाई दी तो सही बात लाला तो मेरे बीमार पड़ जाएगा। तो मैया कहती है बाबा कि जो चाहिए सो ले बाबा, माखन लोई मिश्री, पर लाला को मुख नाही दिखायो, दिखते जायो बिगड़ी। भैया बाबा तुमको जो चाहिए वो ले ले, पर लाला को मुख ना दिखाओ। अब शंकर बाबा परेशान हो गए, या मैया का के चक्कर में पड़ गई। भगवान दुखी हो गए और जाने लगे। और से ही जाने लगे, जैसे ही महाराज बाबा जाने लगे तो भगवान मन में कहते हैं प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए उतनी दूर से आया कैलाश पर्वत से, तो क्या आप हमको दर्शन ना दोगे? और जैसे ही भोले बाबा गए सोई कन्हैया महाराज आंख मीड़ करके जोर जोर से रोने लगे।
मैया ने सुना तो मैया तो घबरा गई। अब अरे अबाली फूल जैसा छोरा हंस रहा था, सो रहा था, या को कहा है गे? याते में एक दाई आई, बोली मैया तो को बतो ना, लाला को टोना लग गयो। मैया ने कहा घर में सोयो तो तब टोना लग गयो। बोले या संतन को तू ना जाने एक बाबा आयो था और वाने मने मन टोना लगा दिया, तेनो दर्शन ना कराई तो जल्दी से निकाल, मैं बाबा को बुलाए के लाई। तो दाई गई और भोले बाबा को बुलाए करके लाई। और जैसे ही मेरे भोले बाबा आए, बोले मैया लाला कोला देखो कौन वाला टोना लगा है। और जैसे ही कन्हैया बाहर निकले और भगवान शंकर ने दर्शन किया तो एकदम खुश हो गए और दर्शन करने के बाद अनुभव करने लगे। बड़ा सुंदर अनुभव करते हैं। तो ये शंकर जी भगवान के दर्शन के लिए आए ही थे और जैसे ही दर्शन पाए तो गा उठे। आइए हम आप भी दो पल उस भजन को गुनगुनाएं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें। कि जैसे वीराने में कोई कश्ती, जैसे महंगाई हो जाए सस्ती, तो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया। क्या हुआ? मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। कैसे? हो जैसे वीराने में कोई मस्ती, जैसे वीराने में कोई मस्ती, जैसे महंगाई हो जाए सस्ती, जैसे महंगाई हो जाए सस्ती, हो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया। मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। बाबा बड़े भाव से नाच रहे हैं, नाचिए जाओ। बाबा भांग खाए एकदम मस्त हो गए। जैसे ही भगवान का दर्शन किए सब कुछ भूल गए, मैया के दरवाजे ही नाचने लगे। मैया मुकुट मिल गए और मैया से बता रहे मैया हो जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे निर्धन को मिल जाए मोती, जैसे निर्धन को मिल जाए मोती। मैया ने कहा बाबा इतना नाच रहे का पा गए होते ने? मैंने तो कुछ ना दियो। बाबा बोले मैया तेरे ना दियो पर तेरे लाल ने तो सब कुछ दे दियो। का दियो? हो जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे निर्धन को मिल जाए मोती, जैसे निर्धन को मिल जाए मोती, हो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया। मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया।
ने कहा बाबा आप आई गए हो जो या तो नाच रहे हो। बाबा ने कहा मैया जो मैं पा गया वो कोई नहीं पा सकता, ये साक्षात परमात्मा है। मैया ने कहा तेरी कोई इनकी कोई रिश्तेदारी है क्या? बाबा ने कहा मैया भी एक रिश्तेदारी हो तो बताओ। तो बाबा मैया से बता रहे मैया वो जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को अंधे 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 जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे निर्धन को मिल जाए मोती, जैसे निर्धन को मिल जाए मोती, वो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया। अच्छा एक बात बताओ, किसको किसको भगवान मिले हैं? जरा हाथ उठाओ, किसी को मिले? किसी को नहीं मिले। क्या बात। अरे भगवान का मिलने का मतलब क्या है? भगवान की कथा पा गए तो भगवान मिल गए। जब आप सोचोगे तब ना, तो जरा दोनों हाथ उठा करके बजाओ, देखते हैं भगवान कहीं नहीं, कैसे नहीं मिलते। दोनों हाथ उठा करके कहो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल गया। तो जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे चोरी महंगाई हो सस्ती, जैसे महंगाई हो जाए सस्ती, वो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल 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 गया, बोल कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। महाराज शंकर जी दर्शन करके तो चले गए। अब एक दिन मैया भगवान अब एक दिन मैया ने कन्हैया को दुग्ध पिलाया और काजल लगायो, पालना में सुलाए दिए। और जैसे कन्हैया पालना में सोए और मैया सुला करके आगे बढ़ी, अचानक मुड़ के देखी सोई कन्हैया ने करवट बदल ली। तो पहले जब बेटा पहली बार करवट बदलता था तो बधाई होती थी, अब तो नहीं होती। जैसे ही मैया ने करवट बदली और कन्हैया को देखी कि कन्हैया ने करवट बदल ली, मैया तो एकदम बावरी होकर के नाचने लगी और बुलाई नाई, ए भैया नाई। नाई बोला मैया कहा भयो? मैया ने कहा बजा दे पूरे ब्रज में दोहाई। काहे बात की? बोले बताए दियो छोरा ने करवट बदल ली। अब नाई ने ढिढोरा पीट दियो और जैसे ही गोपियों को पता चला सब बावरी होके दौड़ी भगवान को बधाई देने। और जैसे ही महाराज गोपियां आई, भगवान पालने में लेटे हुए थे और उसी पालने में सक्तासुर नाम का दैत्य था, घात लगा करके बैठा कि जरा सा मौका मिले भगवान को कटक जा। भगवान ने कहा अच्छा मामा जी बड़े ठीक टाइम पे आए। तो आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा साइकिल चलाने की तरफ पैर घुमाते ना, छोटे बच्चे पालने में लेटे हुए पैर घुमाते रहते, तो भगवान भी साइकिल चला ही रहे थे। और जैसे ही महाराज सक्तासुर आगे बढ़ा भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान ने ऐसी लात घुमाई की मारी कि धम्मदी से गाड़ी उड़ी और नीचे गिरी तो चकना चूर हो गया। जब धड़ाम की आवाज मैया सुनी तो घबराई गई, वाले तो लाला सोयो तो अब का है गयो। इस तरह से सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान गोकुल में अनन्य लीला की,
100 वर्षों तक अगर इस जन्म कथा का वर्णन हो तो पूरा नहीं हो सकता। अब एक दिन के बाद मैया कन्हैया को गोद में ली। आपने देखा होगा माताएं बच्चों को ऐसे ऐसे उचाती है ना, तो मैया भी कन्हैया को उचाए, तो मैया उचाए तो कन्हैया किलकिलारी मार करके हंसे, और जहां उचाना बंद करे सो आंख मीड़ करके रोने लगे जाए। मैया ने सोचा गजब का ग्रह मैंने पाले लिया, क्या करूं, मेरे तो हाथ ही दुख रहे। इतने में कन्हैया की दृष्टि गई कहां, कंस का भेजा हुआ एक दैत्य तृणावर्त। आपने देखा होगा गर्मियों के महीने में तूफान का रूप धारण करके आता है ना, वही रूप धारण करके आ रहा था। भगवान ने सोचा मैया थक गई तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो, पर मैया जब नीचे उतारे तब तो या उड़न खटोला में बैठूं। अब मैया उचाए तो कन्हैया हंसे, उचाना बंद करे सो रोने लगे। पर भगवान ने विचार किया कि क्या करूं, सोई वजन को बढ़ाना प्रारंभ किए। तो मैया को लगा अबालो मेरो लाला फूल जैसो, हल्को फुल्को था या को का है गयो, इतनो भारी है गयो। और जैसी कन्हैया की तरफ देखी, कन्हैया ने मोहिनी सूरत दिखाई, मैया बावरी है गई। ओहो, जो 2 घंटे से दूध पिला रही या खातिर या को वजन भारी है गयो, ले धरा पे पटक दियो, खेल खाल के हल्को फुल्को है जाएगो, तब तो को लूं। और मैया चली गई। तो भगवान इसी समय का तो इंतजार कर रहे थे। तृणावर्त आया और भगवान को पकड़ा, कंधे पर बैठाया, लेकर के उड़ा। तो भगवान भी बैठे बैठे आनंद ले रहे थे। और देखो, चोर वही होशियार है जिसको गली गली का ज्ञान हो। तो भगवान ने विचार किया आगे चल करके हमें चोरी करनी है। तो तृणावर्त के गर्दन पर बैठ करके देखने लगे, क्या या ललिता को घर, या विशाखा को घर, या श्रीदामा को घर। पर जैसे ही तृणावर्त लेकर के मथुरा की तरफ भागा, भगवान समझ गए मथुरा लेके चला जाएगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, सब जान जाएंगे मैं परमात्मा। तो भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, तो वो घबराया, कहीं भूल से मैं कोई नंद भवन का पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते और मैं तेरे ऊपर बैठा, तू मुझे पत्थर समझ रहा, तो तेरी खोपड़ी भी पत्थर से ही फोड़ू। तो ऐसा धमुकरा भगवान ने धरा, गिरा और चकनाचूर हो गया। बोलिए तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का भी कल्याण किया। अब एक दिन के बाद वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज हमारे 2 पुत्र हैं जो नंद भवन में हैं, कृपा करके जाकर के आप उनका नामकरण कराते। गर्गाचार्य जी महाराज तैयार हो गए, तो लोटा डोरी उठाए और नंद भवन पहुंच गए। नंद बाबा ने देखा तो स्वागत किया, आओ आओ महाराज, आपका स्वागत है। और स्वागत किए। यशोदा अपनी यशोदा से बोले, देवी पंडित जी आए हैं, जरा इनका सेवा भाव करो। अपने कहीं चले गए। तो देखिए, यशोदा मैया गर्गाचार्य जी के विषय में नहीं जानते थे, पर ये जो रोहिणी मैया हैं, ये वसुदेव जी की पत्नी हैं, ये सब जानती थी, गर्गाचार्य जी को जानती थी, ये बड़े नंबर 1 के ज्योतिषी। तो रोहिणी कहती, यशोदा बहन तुमको पतो ना, ये पंडित जी आए हैं, नंबर 1 के ज्योतिषी हैं। मैया ने कहा, जब ज्योतिषी है तो या की परीक्षा ले लिया जाए। कैसे परीक्षा लेगी? बोली, तू मेरा बेटा ले ले, मैं तेरा बेटा, अगर ये पक्को ज्योतिषी होगा तो बता देगा। दोनों माताओं ने अपने अपने बेटा को बदल लिया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने आई, गर्गाचार्य जी ने भगवान का दर्शन किया तो समाधि लगी। और संत जब समाधि लगाते हैं तो श्वास को खींच लेते हैं। मैया आई, नाक पर हाथ लगाए बाबा के तो सांस ही ना चले। मैया घबराई, बन या को मेरो ही घर मिला था बरम हत्या को, देख तो सांस ही नहीं चल रही बाबा की। तो यशोदा मैया ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। पर बाबा को जब होश हो तब तो आशीर्वाद दे। तो यशोदा मैया घबराई, रोहिणी बहन तू जरा देखना,
श्री रोहिणी मैया गई, हाथ पकड़ के झल्लाए के बोली महाराज प्रणाम। तब गर्गाचार्य जी की श्वास टूटी। हाँ मैया खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। क्या बात है? यशोदा मैया बोली महाराज मैं तो समझ गई कि है गए हो। तो दोनों माताएं बोली महाराज अब आप आए हो तो कृपा करके मेरे पुत्रों का नामकरण कर दो। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा की गोद में बेटा देखा तो देखते ही पहचान गए। कहते हैं मैया ये तेरा बेटा नहीं, कौन है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणैः। अयम ही रोहिणी पुत्र, हे मैया ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो रोहिणी मैया का बेटा है। मैया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, ये तो बाबा देखते ही पहचान गए। मैया ने कहा महाराज हम दोनों बहनों में बड़ा प्रेम है, ये मेरे बेटा को ले लेती है, मैं आके बेटे को ले लेती है, पर नाम का रख रहे हो? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया बलम विदु, संसार में इसके जैसा कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए इसका नाम है बलराम। अच्छा महाराज, और मेरे बेटा का नाम रख रहे हो? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया अब तेरे बेटा को एक नाम हो तो बताऊं, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम, पूरा गोपाल सहस्त्र नाम या के नाम से तो भरो। फिर भी महाराज, तो आज भी देखिए कोई ज्योतिषी आता तो मैया लोग पूरी बात पूछने लगती, पूरी कुंडली महाराज क्या होगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया कर्षयति इति कृष्ण, तेरे बेटे का नाम हमने रख दिया कृष्ण। तो मैया ने पूछा महाराज आगे चल करके करेगा क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया चोरी करेगा। अब कोई ज्योतिषी माता के सामने बेटे को चोर कर दे, कह दे तो मैया तो मोही नोच लेगी, मेरे फूल जैसा छोरा चोर नजर आवे। और यशोदा मैया कहती है महाराज काहे की चोरी करेगा? तो गर्गाचार्य जी बता रहे मैया सुन कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम यदुकुल चोरम और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे मैया इस ब्रज में निवास करेगा और माखन मिश्री की चोरी करेगा। मैया ने कहा महाराज 9 लाख गैया मेरे यहाँ माखन चोरी करने पड़ोसन के यहाँ जाएगा। पर गर्गाचार्य जी कहना कुछ और चाहते हैं मैया, जो जीव जन्म जन्मांतर से माया के खूंटे में बंधा हुआ है, जिस दिन इस माधव की कृपा हो जाएगी वह जीव उस खूंटे से मुक्त हो जाएगा। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करके चले गए, पर माताओं का स्वभाव है पंडित जी कितना बढ़िया भी नाम रख दे, पर जब तक माताएं नाम का टांग नहीं तोड़ देती तब तक चैन नहीं पड़ता। एक बार भाव से बोलो ना श्री राधे। यशोदा मैया ने कहा रोहिणी बहन या कृष्ण कहने में तो मेरी जिह्वा लड़खड़ाए जाए, तो मैं भी तो ज्योतिषी हूँ। यशोदा ने कहा रोहिणी बहन मैं भी नामकरण करूंगी। रोहिणी ने कहा बहन का रखेगी? मैया बोली तेरे बेटे का नाम बलराम तो मैंने रख दिया बलुआ, और मेरे बेटे का नाम कृष्ण तो मैंने रख दिया कनुआ। 1 मिनट में नाम का टांग तोड़ दिया। पर एक बात कहूं, वैसे बेटा हो या बेटी 2 नाम होने भी चाहिए। पूछो क्यों? आपने किसी छोटी सी बिटिया का नाम रख दिया गुड़िया, तो कितना सुंदर नाम, जो ही आएगा गुड़िया गुड़िया गुड़िया। और वही गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी और बुढ़िया को कोई गुड़िया कहेगा तो बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भाई बुढ़िया को कोई गुड़िया कहे तो कैसा लगेगा?
इसलिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दो नाम होने ही चाहिए। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। एक दिन जैसे ही भगवान ब्रजवासियों की मनोदशा को देखे तो समझ गए ये ब्रजवासी हमारे बिना बेचैन रहते हैं, क्या करो। तो प्रातः काल हुआ कि कन्हैया ने बांसुरी बजाए दिया महाराज। और जैसे ही बांसुरी बजाया तो सारी ब्रजवासी इकट्ठा हो गए और बोले क्यों रे कन्हैया, काहे ताई बांसुरी बजाई तेने। कन्हैया बोले लाला तेरे घर में माखन मिश्री ना है का। श्री दामा बोले क्यों। बोले 1.5 हड्डी को बनो राखो है या खातिर मैं पूछ रहा। श्री दामा कहते कन्हैया माखन मिश्री तो खूब होवे, पर गाय की सेवा हम करे, गोबर हम फेंके, पर माखन ले जाकर के मैया मथुरा बेचावे। कन्हैया ने कहा जा दारी के दिन तो नाक कटा दिया, घर में चोरी ना कर सको। श्री दामा ने कहा यही काम बाकी रह गए हो कन्हैया, चोरी करवे। कन्हैया ने कहा तो फिर मत कर चोरी, ऐसे बनो रे 1.5 हड्डी को अपन राम को। पर सारे ब्रजवासी मान गए ठीक है कन्हैया चोरी करेंगे, पर किसके घर करेंगे। कन्हैया ने कहा पहले अपने घर में चोरी करने का अभ्यास करो। क्यों। अपने घर में पकड़े जाओगे तो कम पिटोगे, बाहर पकड़े जाओगे तो या उल्टा लटकाए के मारे जाओगे। ब्रजवासी सब तैयार हो गए, कन्हैया आज घर में चोरी करेंगे। रात्रि में सभी ब्रजवासी अपने घर में चोरी किए, तो जो बच गए थे वो तो पेट पर हाथ सहराए, गजब का कन्हैया ने बात बताई दी। और जो पीटे थे वो पीठ सहराए। प्रातः काल होने दो, कन्हैया की खबर लेता हूं। और जैसे पुनः प्रातः काल हुआ कि कन्हैया ने बांसुरी बजा दिया महाराज। और जैसे ही बांसुरी बजाया तो सब ब्रजवासी इकट्ठा हुए। कछु पिटे थे, कछु बचे थे। जो पिटे थे वो बार बार पीठे दिखाए, देख कन्हैया सब तेरी करतूत है। और जो खा करके मस्त थे वो बार बार कहे वाह कन्हैया वाह, तेरी जुक्ति तो काम कर गई भैया। कन्हैया ने कहा दारी के जब घर में चोरी ना कर पाए तो बाहर का चोरी करेगो। सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया तो तू ही सिखा दे चोरी करना। कन्हैया बोले पहले हमको गुरु तो बनाओ। ब्रजवासी बोले कन्हैया चल तो को गुरु बना लिया। तो कन्हैया ने कहा अपने विद्यालय का नाम क्या रखा जाए। तो कन्हैया ने रख दिया चौर शिक्षा प्रचार केंद्र। जिसको चोरी करना हो वो हमारे विद्यालय में सीखे। सारे ब्रजवासी तैयार। कन्हैया ने कहा तो फिर चलो। और लेकर के गोपियों के यहाँ पहुंचे। तो गोपियां सास के जमाने की कारी कारी मटकी महाराज आंगन में लटकाए के रखी थी। परवाको का पता कि आज सारी मटकी ही गायब हो जाए। कन्हैया पहुंचे तो आपने देखा होगा नीचे सीढ़ी, फिर उसके ऊपर, फिर इसको ऊपर, फिर सारे ब्रजवासी सीढ़ी बने। भगवान एकदम ऊपर बैठे और ऊपर से बैठ करके अपने खाते ब्रजवासियों को भी खिला। और जब गोपियों के कानों में यह बात गई तो गोपियां घबराई, अब तो काम गड़बड़ हो रहा है, आपको पकड़ना पड़ेगा। पर एक दिन महाराज गोपियों ने उसी मटके में घंटी बांध दी कि कन्हैया जैसे ही आएगा मटकी को छुएगा घंटी बज जाएगी, तो अपन गोपियां उस कन्हैया को पकड़ ले। पर भगवान को कोई पकड़ सकता है क्या? एक बार बोलो ना श्री राधे। कन्हैया प्रातः काल हुआ, सारे ब्रजवासियों को लेकर के आए। पहले नीचे सीढ़ी, फिर ऊपर, एकदम ऊपर भगवान। और जैसे ही माखन के मटकी के पास गए तो समझ गए ओहो यहाँ तो पूरा माखन ही काला नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि घंटी देवी बगल में विराजमान। भगवान बोले देवी एक काम करना, बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ मैं ना बजूंगी। और घंटी का स्वभाव है ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो घंटी जरूर बजेगी। और जैसे ही भगवान ने लोई उठाई खाने के लिए ओठों से स्पर्श किया तो एक घंटी बजने लगी। भगवान घबराए, गोपियां दौड़ी तो जो नीचे बने थे सीढ़ी सब ब्रजवासी भागे। भगवान ऊपर लटके पड़े रह गए। गोपियों ने घेर लिया, आओ नीचे। अब भगवान बेचारे आंख मीड़ते रोते, देवियों छोड़ दो। बोली ना आज यशोदा बहन के पास ले चलूंगी।
तो को पिटवाऊंगी, तेरो शिकायत करूंगी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी बचाओ, नहीं तो आज जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई होगी, क्योंकि मैया बहुत मारे। योग माया सबके ऊपर फैल गई। भगवान बोले देवियों एक बात बताओ, मैया से कैसे बताओगी कि हमने कन्हैया को पकड़ा? गोपियां रस्सी खोल करके बताने लगी। भगवान ने कहा तो से ना बने, मैं बताऊं। सारी गोपियों के हाथ आगे करवा लिए, रस्सी में बांध करके एक किनारा दरवाजे में बांध दिए। बोले मैं चला जा करके बताइयो, और भगवान बांध करके निकल। ऐसी ऐसी लीला भगवान किए हैं कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अब एक दिन के बाद भगवान बैठ करके, सायंकाल का समय था, चंदा मामा को देख रहे थे। अब चंदा मामा को देखे तो बाल बच्चों का स्वभाव होता है जो जिस जिद को पकड़ ले। अब मैया को बुलाए, मैया मुझको तो चंदा चाहिए। अब रट पकड़ लिए, मुझको तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। मैया ने कहा ये कौन सा रोग पाल लियो यार। मैया बोली लाला वह चंदा को कोई ना पकड़ पावे। भगवान ने कहा मैया मैं भी ना पकड़ पाऊं। अब जब कन्हैया ने ज्यादा जिद किया तो मैया ने परात में पानी रख दिया, वह चंदा उसमें दिखने लगे। मैया ने कहा पकड़ ले। अब जब कन्हैया को ना पकड़ाए तो कन्हैया आंख मीट करके रोए। मैया को लगा अब क्या करूं। मैया ने कहा कन्हैया तुमको पतो ना, तेरे लिए एक सुंदर सी बीवी लाऊंगी, सुंदर सी गुड़िया बनाए दूंगी, तू जेब में रखियो, गाय चराने जाइयो। अब बच्चों का स्वभाव, अब चंदा मामा भूल गए, मुझको तो गुड़िया चाहिए, गुड़िया चाहिए। रट तो मैया ने पूछा लाला तेने देख राखी है का गुड़िया की? तो कन्हैया आज अपने मन की बात मैया से कह रहे, मैया मैंने तो देख राखी है। मैया ने कहा का संबंध है? बोले पूर्व जन्म को संबंध है मेरा। तो तू ही बता दे। तो कन्हैया मैया से बता रहे हैं। आइए हम आप भी सुने कन्हैया क्या कह रहे हैं। पहले मैया से प्रेम से कह रहे हैं क्या, कि राधिका गोरी से अरे बिरज की छोरी से। मैया ने कहा इतनो छोटो सो बालक इतनो बड़ी बड़ी बात करे हमसे। बोले बता। तो भगवान बता रहे मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से सब लोग ताली बजा करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो प्यार। भाव से जय हो। भगवान कहते मैया हमने तो देख रखी। तो पहले भगवान प्रेम से कह रहे मैया से, मैया जो ना ब्याह कराओ तेरी गैया नाही चराओ। जो ना ब्याह कराओ तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी डेहरी पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी डेहरी
करा दे मेरे प्यार, राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। भगवान मैया से कह रहे मैया जगह हो। जय हो। भगवान ने विचार किया मैया ना मान रही क्या करो, तो क्रोध दिखाना प्रारंभ किया। मैया चंदन की चौकी पर मेरी मैया तुझे बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मेरी मैया तुझे बिठाऊं, अपनी राधिका से मां तेरे चरण को रोज दबवाऊं, अपनी राधिका से मेरी रोज चरण को रोज दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार से, राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार, राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार, राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार, मैया करा दे मेरे प्यार, मैया करा दे मेरे प्यार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह से भगवान ने ब्रज में गोकुल में अनंत लीला की। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान की चोरी का उत्पात बढ़ा तो गोपियां आपस में विचार करने लगी, बहन शिकायत करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज शिकायत नहीं करेंगे तो अभी तो माखन चोरी कर रहा है, कल कुछ और चोरी करेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा। तो गोपियों ने भगवान को विचार बनाया कि इनका शिकायत मैया से कर किया जाए, और आज गोपियां भगवान का शिकायत करने मैया के पास आई। और एक अकेली नहीं आई महाराज, 5-7 गोपियां मैया के पास शिकायत लेकर के आई। और जैसी गोपियां पहुंची तो आवाज लगाई, अरे यशोदा बहन जरा बाहर तो निकल। अब यशोदा घबराई कि का है गयो, याती गोपी दौड़ करके सब आए गई। मैया बोली बहन का भयो, आज तो बधाई भी ना भेजो मैंने। गोपियां बोली मैया आज बधाई लेकर के ना तेरे लाला की शिकायत करने आए। अब मैया ने सोचा लाला ने क्या कर दियो। गोपियां बोली मैया जरा अपने कन्हैया को बुला तो। मैया बोली कन्हुआ। तो कन्हैया आंख मीड़ते रोते हुए मैया के आंचल के पास छुप गए। अब गोपियां भगवान को टुकुर टुकुर देखे, भगवान आंख मीड़ के रोए, आज तो फंस गए बुरे। तो एक गोपी शिकायत कर रही और दूसरी भगवान को टुकुर टुकुर देख रही। क्या शिकायत कर रही मैया सुन, कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासम। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, जब मैं तेरे लाला से कहूंगा लाला बछड़े को खोल दे, गाय दुहन दोहना है, तो आंख दिखा करके बोलेगा तेरे बाप को नौकर होगा। और जब ना कहूंगा सोई बछड़ा क्वचित समय बछड़े की रस्सी खोल करके भग जाता, सोई बछड़ा जा करके गाय का दूध पी लेता। तो मैया जब बछड़ा खोलने के लिए कहूं तो आंख दिखाए, ना खोलने के लिए कहूं तो छोड़ करके भग जाए। अब मैया को लगा मेरो फूल जैसा छोरा इतना बड़ो उत्पाती,
अब मैया कन्हैया की तरफ देखे तो कन्हैया मोहिनी से सूरत बना दे, सोई मैया मोह जाए। अरे लाला मुझको पूरा विश्वास है कि मेरे खानदान में हरिश्चंद्र के बाद तू ही सत्यवादी है। सोई पहली हटी सोई दूसरी आई, मैया तू मेरी सुन। दूसरी कहती है मैया तू तो जानती है, आज मैंने देखा कि तेरो लाला मेरे घर में आया, माखन मिश्री खाया, जब पेट भर गया तो सारों माखन की मटकी फेंक करके भाग गया। मैया ने कहा बहन तेरो लाला मेरो लाला में कोई अंतर है? अरे जितना माखन तेरे घर में खाया उससे 4 गुना करके मेरे घर से ले जा। गोपी बोली मैया का तूने मेरे को भिखारी समझ रखी है? अरे तेरो लाला माखन खाए मेरो लाला माखन खाए का अंतर है? तो फिर शिकायत का है, बात का है? बोले मैया आज मैंने देखा कि जब तेरो लाला को पेट भर गयो तो गोप ग्वालन को खिलायो, जब आके पेट भर गए मैया तो न जाने कौन कौन सी आवाज लगाई, सोई बंदरन को भी घर में बुलाए। अब तू तो जाने बंदरन को स्वभाव, खाए अलग से नाक सिकोड़े अलग से, सोई मटकी फोड़ फोड़ के भग जा। तो गोपियां कहती मैया मैं दरवाजे से छिप करके देख रही थी, जब आके पेट भर गए बंदरन के भी पेट भर गए तो माखन उठाए करके बंदर बोले देख खट्टो सो माखन राखी या गोपी ने सड़ो सो, तो मटकी फेंक करके भग जा। तो मैया या खाए ब्रजवासियों को खिलाए बंदरन को खिलाए, मेरा घर भी गंदा करके भागाए। अब तू बता मैया क्या किया जाए? मैया को लगाई मेरो छोरा कराया, पर जैसी मैया देखती सोई भगवान। मैया ये सब गोपियां झूठ बोल। मैया ने कहा लाला मुझको पूरा विश्वास, मेरे खानदान में तू ही सत्यवादी पैदा भैया। दूसरी हटी सोई तीसरी लाइन में लगी मैया अब तू मेरी सुन ले। मैया ने कहा तू बता क्या बात है? तीसरी गोपी बोली मैया तू तो जानती है मैं बड़े गरीब घर की हूँ, मेरे घर में माखन मिश्री ना है, पर मैंने देखा तेरो लाला मेरे घर में गयो तो एक छोटी सी बिटिया खटिया पे सोए रही थी, और बाकी चुटिया खटिया में जब चारों तरफ माखन हेर लियो ना मिलो तो बाकी चुटिया खटिया में बांध करके कान में बोला हौआ, और हौआ का नाम सुनते ही बिटिया डर गई। अरे मैया हौआ आ गयो हौआ आ गयो। और मैं जैसे ही बाहर आई तो तेरो छोरा भागतो नजर आया, तो मैं जान गई कौन वाला हौआ आयो। तो मैया जिसके घर माखन है वो इस तरह से परेशान, और जिसके घर माखन ना है वो इस तरह से परेशान। अब मैया को लगाई तो बड़ो भारी उत्पात। गोपियां शिकायत करके आई हैं, और इधर शिकायत करके आ रही हैं, बढ़िया छाछ निकाल रही हैं। प्रभु कृपा करके आज मेरे घर का छाछ खाइए, माखन खाइए। भगवान ने कहा एक दिन खाने गया था सोई मैया से शिकायत करने आ गया। गोपियां कहती हैं प्रभु मैं शिकायत करने नहीं आई थी, मैं तो आपका दर्शन करने आई थी। आज गोपियां भगवान को बुला रही हैं, आइए हम आप भी भगवान को अपने घर बुलाएं। प्रभु आइए आपका इस करौरा ग्राम सभा में स्वागत है। अरे अपने घर बुलाओ ना जरा। गोपियां भगवान को बुला रही हैं, कैसे कि प्रभु तो हम आप भी बुलाएं भगवान कि सुनी है गोकुल नगरिया। गोपियां कहती है प्रभु आज रास्ता बिल्कुल साफ है, आओ। तो गोपियां कैसे बुला रही हैं कि सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। 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 आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया। आजा आजा सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया।
भगवान कह रहे गोपियों तब आओ, तो जरा भाव से भगवान से, जैसे गोपियां बुला रही हम आप भी बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, बुलाओ भाव से। गोपियां कह रही हैं प्रभु ब्रज नगरी के तुम हो राजा, ब्रज नगरी के तुम हो राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। ब्रज नगरी के तुम ब्रज राजा, ब्रज नगरी के तुम ब्रज राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा बसुरिया, आके बजा जा बसुरिया, आजा आजा समरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। हरि 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 जय हो। बड़े भाव से गोपियां कह रही हैं प्रभु रास्ता बिल्कुल साफ है और बढ़िया ताजा ताजा छाछ निकाल रही है, आओ ना। तो भगवान से गोपियां कह रही हैं प्रभु ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी, देखे समरिया बाट तिहारी, सवरिया पाट तिहारी। ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी सब नर नारी, देख सवरिया बाट तिहारी, देख सवरिया पाट तिहारी। सखियां लेके डगरिया, सखियां लेके डगरिया, आजा आजा सवरिया, गोकुल है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, कान्हा सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा 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 सवरिया, 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो आज जो भगवान की कथा है वो बाल लीला ही है और आज गोवर्धन पूजा तक कथा चलेगी। ये नियम है भागवत का। भगवान इस तरह से ब्रज में एक एक लीला कर रहे हैं और जैसे ही महाराज भगवान ने यह प्रारंभ किया, माखन चोरी करना प्रारंभ किया, तो एक दिन प्रातः काल का समय हुआ, मैया ने कन्हैया को अपने गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने लगा। कन्हैया ने पूछा मैया एक बात पूछो बताएगी? मैया ने कहा लाला पूछ, क्या पूछेगा? कन्हैया ने कहा मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो है कि पूत?
मैया को लगा ये कौन सा प्रश्न यहाँ ने पूछ दिया। कन्हैया ने कहा मैया तुमको दूध प्यारो है कि पूत? मैया ने कहा लाला दूध तो लौकिक वस्तु है, मुझको तो पूत प्यारो है। या ते मैया को याद आ गया चूल्हे पे दूध रख के आई, वह दूध उबल रहा तो लाला को फेंकी और भाग। कन्हैया ने कहा वाले ही मैया ने कहा मुझको पूत प्यारो, दूध उबलता देखते मुझको फेंक के भागी, क्या करो? तो कन्हैया भी कम होशियार नहीं मारा। सास के जमाने की कारी कारी मटकी को लिए देखा, कंकड़ उठाए और धमाधम फोड़ना प्रारंभ किए। या माखन के ताई मैया मुझको फेंक के भाग गई, या के एक मटका ना दिखने दूंगा आंगन में। तो कन्हैया ने पत्थर उठाई और धमाधम फोड़ना प्रारंभ किया। मैया को लगा ये धमाधम की आवाज कहां से आ रही है। तो जैसे ही आंगन में आई तो सब सास के जवानी की कारी कारी मटकी मां सब चिल्लाई कन्हैया। तो कन्हैया भागे, अब ना बचवे वाला। मैया ने डंडी उठाई, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया डंडा लेकर के दौड़ी, कन्हैया रुक जा कन्हुआ, पर कन्हैया रुके नहीं। मैया हाँफने लगी, कन्हैया रुक जा। कन्हैया ने कहा मैया रुक तो जाऊं पर यार डंडे से क्या करेगी। मैया ने कहा लाला तेरी पूजा करूंगी बस तू रुक भर जा। कन्हैया ने कहा मैया डंडे से तो पूजा ना की जाए। और कन्हैया ने विचार किया, योग माया को हाथ जोड़ करके कहा देवी लगो, नहीं तो आज तो जीवात्मा के हाथे निश्चित पिटाई हो। मैया बहुत मारे, पर कन्हैया आगे आगे मैया हाँफने लगी, अरे कन्हैया रुक जा लाला। कन्हैया ने कहा मैया जब तक डंडी ना फेंकेगी ना रुकोए वाला। मैया ने डंडी फेंक दिया, ले मैंने फेंक दी लाला अब तो रुक जा। तो कन्हैया को दया आ गई, दौड़ करके आए और मैया के आंचल से लिपट गए। मैया ने विचार किया कि अगर आज इसे दंड ना दिया गया तो कल, आज तो माखन चोरी कर रहा, मिट्टी चोरी कर रहा, और अगर दंड ना दिया गया तो कल पुड़िया भी बना करके खाने लग जाएगा, का भरोसा है। तो मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा और ऐंठना प्रारंभ किया और ले आकर के आई और रास्ते में भगवान को डांट रही, आज तो को बांध के छोड़ूंगी, आज तो को मारूंगी, आज तो को, जैसे माताएं करती। अब भगवान आंख मिड़ करके रोए, क्या करूं। मैया ले गई, आज मैं तुमको बांध के छोड़ूंगी। कन्हैया ने मन में कहा मैया इतना आसान ना है मुझको बांधना। ले आकर के लेके आई और आंगन में उलूखल रखा था, कन्हैया को बांधने लगी। पर कन्हैया को बांधना इतना सरल नहीं है हमारा। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। क्यों छोटी पड़ जाती है? जब तक आपके हृदय में भक्ति और ज्ञान का प्रवाह नहीं होगा तब तक वो जगत पिता परमात्मा बंधने वाला नहीं है। मैया कहती आज मैं तुमको बांध के छोड़ूंगा। कन्हैया बोले मैया मुझको तो ना बांध पा। पर मैया जब पसीना पसीना हो गई और मन में क्रोध में ही भगवान का नाम लेती, पर ले तो रही थी, भगवान को दया आ गई, है तो मेरी मैया बध जाऊं, क्या करना है, बध गया। अब कन्हैया कहते हैं मैया मुझको छोड़ दे छोड़ दे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जरा आंख तो बंद करो, नंद भवन में चलो तो सही, जरा देखो तो। अरे जिस जगत पिता परमात्मा के सामने सारा संसार मुक्ति मांगता है, आज वो परमात्मा यशोदा मैया से कह रहा है माँ मुझे छोड़ दे छोड़ दे। परीक्षित जी कहते हैं महाराज ऐसा कौन सा पुण्य इस माँ ने किया था कि भगवान आज बाल लीला करने इसके घर आए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन इतना सुंदर इस माँ का स्वभाव है, इतना सुंदर सौभाग्य है कि जिन प्रभु के पद नख चंद्रिका का लोग दर्शन पाने के लिए क्या क्या करते, पर फिर भी भगवान का दर्शन नहीं करने कर पाते। आज धन्य है यशोदा मैया जिसके कर भगवान जगत पिता परमात्मा बाल लीला कर रहा है। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव बताइए ना ऐसा कौन सा काम किया था माँ ने कि भगवान बाल लीला करने आए।
सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सुनो, पूर्व जन्म में द्रोण धरा नाम के एक दंपति रहते थे। एक दिन एकादशी पर्यंत द्वादशी था, भगवान परीक्षा लेने के लिए आए नारद जी के साथ। नारद जी कहने लगे महाराज मेरे जैसा भक्त संसार में नहीं है। भगवान ने कहा चल तुझे दिखाता हूं, और लेकर के नारद जी को चल दिए। और जैसी द्वादशी का दिन था, द्रोण जी घर पे नहीं थे, धरा मैया घर पे थी। भगवान नारद जी के साथ संत का रूप धारण करके आए और कहते हैं मैया मुझे भिक्षा दो, आज मुझे भूख लगी है, आज द्वादशी है। मैया कहती है महाराज बैठिए मैं जाऊंगी। और मैया अंदर से गई, जल लाई, भगवान को पिलाया, नारद जी को पिलाया। और घर में खोजने लगी, अन्न का एक भी कण नहीं था। मैया फूट फूट के रोने लगी, आज मेरे पति देव का कितना अपमान होगा। अगर आज पता चल जाएगा इन संतों को, मेरे दरवाजे से संत ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे तो मेरा कितना अपमान होगा। और धरा भैया तुरंत पीछे के दरवाजे से संतों को बैठा करके बनिया के यहाँ गई। कहती है महाराज मुझे थोड़ा सा अन्न उधार दे दीजिए, मेरे पति देव आएंगे, आते ही सारे ऋण को मैं चुकता कर दूं। और बनिया कहता है देवी अभी पिछला ऋण बाकी है, जब तक पिछला नहीं दोगी तब तक अगले वाले में नंबर नहीं लगेगा। मैया रोने लगी, महाराज ऐसा मत करो, मेरे दरवाजे दो संत आए हैं और अगर आज भूखे रह गए तो मेरे पति का कितना अपमान होगा। बनिया इतना माया से ग्रसित हो गया था। धरा मैया इतनी सुंदर थी, धरा मैया के स्तनों की तरफ इशारा करने लगा, देवी यही स्तन मुझे मिल जाए तो तुम्हें अन्न मैं दूंगा। और धरा मैया तुरंत चाकू लेकर के दोनों स्तनों को काट करके आज बनिया को दे दी, ले ले, और कम से कम मुझे अन्न तो दे दे। धन्य है धरा माँ, और अन्न लेकर के आई और रक्त धराधर बह रहा। पहले गैस का जमाना नहीं था, अब आ गया, रक्त प्रवाहित हो रहा। मैया भगवान के लिए भोजन बना रही, इतने में द्रोण जी महाराज आ गए। और द्रोण ने यह दृश्य देखा तो समझ गए ये कोई साधारण नहीं। द्रोण आए, कहते हैं संत महाराज आप अपना तुरंत रूप दिखाइए, नहीं तो मैं अपने प्रताप से आपको भस्म कर दूंगा। तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट भये, धरा मैया को देखे तो भगवान रोने लगे, मां आप चिंता मत करो, ये जन्म तो मेरा अब गया, पर जिस संतों की सेवा के लिए तूने अपने स्तन को काटकर बनिया को दान दिया, मैं दूसरे जन्म में यही तुम यशोदा रूप में आओगी और ये नंद बाबा के रूप में मेरा जन्म तो कहीं और होगा, पर मैं स्तन का पान करने तुम्हारे घर आऊंगा। वही वरदान भगवान दिए थे, आज वही वरदान पूरा करने के लिए नंद और यशोदा के यहाँ पधारे। तो भगवान बताना चाहते हैं संत ब्राह्मण कोई दरवाजे पे आए तो उसका सेवा करो, सत्कार करो। जीवन में कुछ नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, यही साथ जाने वाला है जो आपने जीवन में किया है दान धर्म कर्म। लोग कहते हैं महाराज कथा सुना रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं। कैसा तमाशा? अरे महाराज तो दिन भर वो कथा सुना सुना करके बस झोली भरते रहते हैं, आए दिन सुनने को मिलता है। किसी के देने से किसी को नहीं होता महाराज, ये भगवान की कथा है। जो आप दान दोगे ये आप मेरे लिए नहीं दे रहे हो, आपके देने से मेरे पास नहीं होगा। अरे देने वाला तो जगत पिता परमात्मा है, आप क्या हमें दोगे? यह भाव अपने हृदय से आप निकाल दीजिए कि मेरे द्वारा मैं दे रहा, मैं कर रहा। क्योंकि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरी तानी,
और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। आपने देखा होगा कि कुएं से जल निकलता रहे तो कुआं एकदम स्वच्छ रहता है, और कुएं से जल ना निकला तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं महाराज। कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा, माताएं जो चुरा चुरा के पैसा रखती थी, नोटबंदी आई तो सब निकालने लगे, किसी तरह से चलाओ इसको। तो ऐसा ही कोई आ जाएगा, सब पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। इसलिए दान की अपने शास्त्रों में बड़ी महिमा। इसलिए कभी भी भगवान ऐसा अवसर दे तो व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए। एक बार भाव से बोलो श्री राधे। हमारी बात बुरी लगे तो उसको बुरा मत समझना, मैं आपके भले के लिए कहता तो काम है धर्म का प्रचार करना, पर आपने सब कुछ किया और आपके मन में कुछ रह गया तो सब कुछ किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। आइए मन को जरा दूसरी तरफ ले चले, दो पल कीर्तन करें, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। संत बड़े परमार्थी भेष धरे हमको, संत बड़े परमार्थी भेष धरे हमको, संत बड़े परमार्थी भेष धरे हमको, संत बड़े परमार्थी भेष धरे हमको। राम नाम को गोला छूटे, राम नाम को गोला छूटे, भागे हमके दूत, हाजी भागे हमके दूत, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा सुनाते तो बीच बीच में पूछ देते, क्यों परीक्षित, आज तो 5वां दिन है, अब 2 दिन शेष बचा है, अब तो तुमको मरना है। परीक्षित जी हाथ जोड़ कर कहते, गुरुदेव अब मुझे ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? अरे आत्मा तो अजर अमर है और ये पंचायती धर्मशाला है, मरता कौन है? जो हम सिर पीट करके रोते हैं।
अरे माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा। फिर हमारा क्या था जो छाती पीट पीट करके रोने लगे? यही मोह है, यही माया है। और क्या है हमारा बताओ? कुछ भी नहीं है। फिर भी हमें यही ज्ञात रहता है कि ये हमारा है। और यही मैं तय तोर मोर की माया। माया का अर्थ क्या है? माँ माने नहीं या माने जो नहीं है वही तो दिखाती है, उसी का नाम है माया। ये संसार वस्तुतः है नहीं, पर दिखाती है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, पर वस्तुतः है नहीं। ये आपके साथ आए थे क्या? आपके साथ कुछ नहीं आया है। आया है क्या? जो भगवान से हम वादे किए थे वही साथ आया है। अगर वही पूरा कर लें तो फिर 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर यही ज्ञान हो जाए ये बड़ा कठिन है। जैसे ही मैया उलूखल में बांध करके भगवान को गई तो भगवान उलूखल को घसीटना प्रारंभ किया। और कुबेर के 2 पुत्र थे जिनका नाम था मणिग्रीव और नलकूबर। दोनों वृक्ष रूप में खड़े थे नंद भवन में। और कन्हैया महाराज उलूखल को घसीटते हुए लेकर के गए और दोनों वृक्षों के बीच में अटका करके जोर का झटका मारे कि दोनों वृक्ष महाराज धराशायी हो गए और 2 दिव्य रूप धारण करके प्रकट गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की स्तुति किए और जैसी स्तुति करके कुबेर के दोनों पुत्र गए कि धड़ाम की आवाज आई। नंद बाबा घबराए, दौड़ करके आए और कन्हैया को मुक्त किए। और जैसे ही कन्हैया को मुक्त किए, कन्हैया ने पूछा, बाबा जब से मेरा जन्म गोकुल में हुआ है तब से नित्य कुछ ना कुछ उत्पात होता है, तो क्या किया जाए? तो एक बूढ़ा महाराज ग्वाल था, उसने कहा, महाराज एक बात कहूं, बहुत दिन हम तो गोकुल में रह लिए, एक स्थान बड़ा ही सुंदर है, कौन सा? अगर आपका आदेश हो तो मैं बताऊं और वहीं सब चला जाए। नंद बाबा ने कहा, बताओ ना। कहते, क्यों ना हम सब चले वृंदावन। वृंदावन कैसे चलोगे? तो वृंदावन का क्या अर्थ है? वृंदानाम वृक्ष समूहानाम वृंदावनम। वृक्ष वृंदा कहते हैं तुलसी के तरुवर कहते हैं। तो जहां घर घर तुलसी ठाकुर सेवा हो तो समझ जाना ये वृंदावन ही है। दूसरी चीज, वृंदानाम भक्त समूहानाम वृंदावनम। जहां पर आप जैसे भक्तों का समूह हो उसका भी नाम है वृंदावन। अब इसको किस तरह से वृंदावन बनाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बोलो राधे। ब्रजवासी तैयार हो गए, ठीक है कि नहीं? और मटकी बैलगाड़ी पर लादे कृष्ण बलराम को लेकर के चले। और जैसे वृंदावन पहुंचे, जमुना की कल कल कल्लोल करती हुई लहरों को देखा, गोवर्धन भगवान को देखा तो एकदम गदगद नाचने लगे। और जैसे ही महाराज वृंदावन भगवान आए और प्रातः हुआ कि कन्हैया ने बांसुरी बजा दिया। महाराज जैसे ही कन्हैया ने बांसुरी बजाया, सारे ब्रजवासी इकट्ठा हुए। बोले क्या है? तो सब बछड़े छोड़ करके चराने जा रहे थे। भगवान भी आए मैया के पास। बोले, मैया नेक तेरो आदेश हो तो मैं भी गाय चराऊं। मैया ने कहा, लाला एक बात कहूं, अपनो शरीर तो संभले ना तो गैयन को का संभालेगा? तो कन्हैया का मुख उदास हो गया। मैया ने कहा, लाला गैया बाद में चराना, पहले बछड़े चराना सीख। भगवान गदगद हो गए, चलो गैया नहीं तो बछड़ा ही चराएंगे। और ब्रजवासियों को लेकर के बछड़ा चराने निकल पड़े। और जैसे ही महाराज वृंदावन में गए तो पूतना का एक भाई था अघासुर, उसी वृंदावन में घात लगा करके, अजगर का रूप धारण करके घात लगा करके बैठा था कि जैसे ही कन्हैया इस गुफा में आएगा यहीं दपक जाऊंगा। तो श्वास रोक करके गुफा की तरह अपने जबड़े को उठा लिया, तलवा नीचे कर लिया और श्वास रोक करके बैठा। तो देखिए, जैसे ही ब्रजवासी वृंदावन में गाय बछड़ा चराने आए तो एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता। कैसे?
सारे ब्रजवासी जैसे ही वृंदावन में आए तो आपस में बात करने लगे, भैया वृंदावन में तो संतों के बड़े ठाट हैं। क्यों? बोले देख कितनी सुंदर गुफा बनाए रखी है संत ने। आगे बढ़े, एक ने पूछा भैया कि वो बात तो सब ठीक है, पर एक बात बता भैया, ये दो रास्ता काहे को बने हैं? क्योंकि सर्प की दो जिह्वा होती है। एक बोला दारी के तो को पतो ना, एक रास्ता जाने वाला है और दूसरा बाहर निकलने वाला है। हाँ ये बात। तो तीसरा पूछा क्यों रे, एक बात बता इतने खूंटे क्यों गड़े हैं? तो तीसरे ने कहा दारी के तो को पतो ना, संत लोगों ने इसलिए खूंटा आश्रम में गाड़ रखा है कि कोई बाहरी व्यक्ति आए तो झोला इसमें बांध करके तब अंदर जाए। एक प्रश्न कर रहा, दूसरा उसका उत्तर दे रहा। इतने में अघासुर ने श्वास छोड़ी तो दुर्गंध आई। एक ने कहा क्यों रे इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है? एक बोला दारी के तो को पतो ना, संत लोग जब समाधि में बैठ जाएं तो इनको अपने शरीर का ख्याल नहीं रहता। कोई चूहा गया होगा और अंदर जाकर के मर गया होगा, बाकी दुर्गंध आ रही है। ब्रजवासियों ने कहा तब तो हम ठीक समय पे आए, चलो जरा आश्रम को अंदर से साफ कर दें। और जैसे ही ब्रजवासी अंदर गए, भगवान ने पीछे से आवाज लगाया, ए ब्रजवासियों, पर किसी ने सुना नहीं। और जैसे ही ब्रजवासी अंदर गए, भगवान भी दौड़ करके आए और अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही प्रवेश किए महाराज, अघासुर एकदम गदगद हो गया, मुख को बंद कर लिया। अब जितने भी ब्रजवासी थे सब मूर्छित हो गए। अब कन्हैया बैठे रह गए। अघासुर श्वास छोड़ने लगा। भगवान ने कहा बेटा अभी तो मेरे चक्कर में पड़ा नहीं, इस बार लगा है तो तुझे ठीक ठिकाने पहुंचाऊंगा। तो जहां से ये श्वास लेता था भगवान वहीं जाकर के बैठ गए। और जैसे ही भगवान बैठे ये सांस लेना प्रारंभ किया, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान ने शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया, सोया की सांस रुक गई, एकदम घबरा गया और अपने सिर को पटकने लगा। भगवान ने एक मुक्का मारा, ब्रह्मरंध्र फट गया और सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान प्रकट हो गए। बोलिए अघासुर मर्दन भगवान की जय हो। इस तरह से सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, भगवान ने अघासुर का वध किया। अब एक दिन की बात महाराज, भगवान ब्रजवासियों के साथ दाऊ भैया के साथ तालवन में गए। और जैसे ही तालवन में गए तो वहां धेनुकासुर रहता था। और इतने सुंदर सुंदर आम के वृक्ष में फल लगे हुए थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी तोड़ ले, क्योंकि धेनुकासुर से सब डरते थे। ब्रजवासी आए, बोले कन्हैया तेने तो अपना बल बहुत दिखाया, पर या फल ना खिलाए तो तेरा बल काहे काम का। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों हमेशा हम ही से कहते हो, आज दाऊ भैया से कहो फल खिलाएं। ब्रजवासी सब दाऊ भैया के पास पहुंचे। और जैसे ही दाऊ भैया के पास पहुंचे महाराज, ब्रजवासियों ने कहा दाऊ भैया एक बात कहो, कन्हैया ने तो अपना बल बहुत दिखाया, पर तेने कभी अपनो बल ना दिखायो, पर आज दिखाए दे। बलराम जी बोले क्या चाहिए बताओ? बोले या फल को खिलाए दे भैया, और कछु ना चाहिए। तो दाऊ भैया गए, आम के वृक्ष को पकड़ा और झकझोरना प्रारंभ किए। तो जितने फल लगे थे सब धमाधम गिर गए। धेनुकासुर सुना तो दौड़ पड़ा और जैसे ही आया दाऊ भैया के ऊपर लत्ती मारना चाहा। धेनुका माने गधा, गधा लत्ती मारता। जैसे ही दाऊ भैया को मारना चाहा, दाऊ भैया 10 कदम पीछे हो गए। कन्हैया की तरफ इशारा किए, कन्हैया मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए इसके साथ? कन्हैया ने कहा मामा जी आए हैं तो थोड़ा बहुत प्रसाद इनको भी दे दिया जाए। और जैसे ही लत्ती मारा, सो दाऊ भैया ने टांग पकड़ी और कन्हैया ने पूंछ घुमाए के पटकी गिरा और चकना चूर हो गया। बोलिए धेनुकासुर मर्दन भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने धेनुकासुर का भी उद्धार किया। अब जैसे ही महाराज कृष्ण बलराम घर पहुंचे तो भगवान विचार करने लगे, क्या
मैंने सब असुरों को मार दिया, पर अभी एक बच रहा, कौन? कालिया नाग, जो जमुना में बैठा हुआ है। क्या किया जाए? पर अगर कालिया नाग को दाऊ भैया के सामने मारूंगा दिनों बड़ा दुख होगा। क्यों? क्यों? ये इनकी बिरादरी का कालिया नाग है सर, दाऊ भैया भी है शेषा बता। अगर इनके सामने इनकी बिरादरी को मारूंगा तो बड़ा दुख होगा। तो भगवान ने दिमाग लगाया। क्या? आते ही कहते हैं मैया तो को पतो ना, आज दाऊ भैया ने गधा को मार दिया। अब दाऊ भैया क्रोधित हो गए, कन्हैया तू हमेशा मेरा आनंद लेता है, पर आज चुप हो जा। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया झूठ बोल रहा। मैया बोली कन्हैया तेरो बड़ो भाई है ना दाऊ भैया, ऐसो बोलो जाए। कन्हैया ने कहा मैया तो मैं झूठ बोल रहा, तो या ब्रजवासियन से पूछ ले। ब्रजवासी बोले हाँ भैया आज तो दाऊ भैया ने गधे को मार दिया। तो दाऊ भैया क्रोधित हो गए। तो भगवान तो यही चाहते थे, कल से दाऊ भैया की गोल अलग हो गई, कन्हैया की गोल अलग। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, कन्हैया तुरंत ब्रजवासियों के साथ बछड़ा चराने निकल गए। देखिए लोग बताते हैं कि भगवान गेद लेने जमुना में गए, ये अन्य पुराणांतर्गत कथा है, भागवत में ये कथा नहीं। भागवत में ये कथा है कि जैसे ही भगवान जमुना के किनारे पहुंचे सब मित्रों के साथ, तुरंत कदम्ब वृक्ष पर चढ़े और जमुना में कूद गए। कालिया नाग तो सो रहा था, पर कालिया नाग की दो रानियां थी, दोनों चरण दबा रही थी। जैसे ही कन्हैया को देखा तो आपस में बात करने लगी, बहन ये फूल जैसा छोरा कहां से जमुना में कूद गया? और नाग पत्नियां कहती है बेटा जल्दी से निकल जाओ, अगर पति देव गए तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। भगवान बोले मामी हमको डरा रही हो, क्योंकि ये कंस की पार्टी का है ना, तो मामा हुआ। कन्हैया ने कहा मामी हमको डरा रही हो। तो भगवान ने आव देखा ना ताव पाद प्रहार किया, कालिया नाग फुफकार मार करके भगवान को लपेट लिया। तो सर्प होता है भोगी, भोगी से भोगी नहीं बच सकता, भोगी से तो कोई जोगी ही बच सकता है। तो भगवान बताना चाहते भैया हमको भोगी मत समझ लेना, हम जोगी भी हैं। क्यों? क्योंकि आपने बड़े बड़े नट को देखा होगा, रस्सियों पर चलते हुए देखा होगा, आसमान पर साइकिल चलाते हुए देखा होगा, पर बताइए किसी ऐसे नट को देखा हो जो सर्पों पर नाच रहा हो? किसी को देखा आज तक? तो भगवान नटों के भी नट है। भगवान मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? ध्यान से सुन। आपने संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबको भोग करते देखा होगा, पर मोर को कभी भोग करते देखा नहीं देखा, क्योंकि मोर भोगी नहीं जोगी हो। भगवान के प्रेम में पुलकित होकर के जैसे ही मोर नाचता है और उसके आंखों से अश्रु गिरता है, मोरनी दौड़ करके आती है, उस अश्रु का पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसलिए भगवान मोर का पंख धारण करते हैं। भैया हमको भोगी मत समझ लेना, मैं जोगी भी हूं। जैसे ही कालिया नाग भगवान को लपेटा, भगवान ने शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया और जैसे ही कालिया नाग शिथिल भया, भगवान कूद करके कालिया नाग के ऊपर खड़े हो गए और नाचना प्रारंभ कर दिए। सब देवता पुष्प बरसाने लगे। भगवान नाच रहे हैं क्या? कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, भूम 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 फटकत भूम 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 फटकत भूम 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 फटकत भूम 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 फटकत, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
भगवान नाचने लगे। तो जो नाग पत्नियां भगवान को डराए रही थी ना कि जल्दी से निकल जाओ, जैसे ही लाल लाल रक्त निकलने लगा सोई नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु अब ज्यादा कृपा मत कर देना कि मेरा सब कुछ लुट जाए। भगवान ने कहा क्यों मामी, अभी तो डराए रही थी, अब कहाँ है गयो। तो नाग पत्नियां बड़ी प्यारी स्तुति करती हैं भगवान की, प्रभु आप इस जमुना में कूद करके हमें दर्शन देने आए, मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है। जो कि नान्यो ही दंडक तकल विशेष मिने अस्तावतारम खलने ग्रहाय। आपने हम दंड नहीं दिया, ये आप अपने चरण को मेरे ऊपर रख करके मुझे आशीर्वाद दिया। तो नाग पत्नियां स्तुति कर रही पर नाग फुफकार मार रहा, और जैसे ही फुफकार मारा भगवान सावधान हो गए। बोले मामी आप स्तुति कर रहे हो, मामा जी फुफकार रहे, तो क्या करें। नाग पत्नियों ने कालिया नाग को डांटा, रुको हाथ जोड़ो भगवान है स्तुति करो। तो कालिया नाग हाथ जोड़ करके खड़ा हो। और संसार में 3 ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बोलो राधे राधे। कौन से भक्त। कल एक कथा आपने बलि की सुनी थी ना, जिसके यहाँ भगवान वामन रूप धारण करके गए थे। बलि कहता है गुरुदेव अगर ये परमात्मा होगा तो सारा संसार मेरे यश कीर्ति का गायन करेगा, अगर ये ब्राह्मण होगा निकल जाएगा। और दूसरा राघवेंद्र सरकार के भाई, जैसे ही हनुमंत लाल विजय श्री के लिए निकले और राघवेंद्र सरकार वलकर वस्त्र धारण करके घूम रहे थे, और जैसे ही हनुमंत लाल देखे सुग्रीव के पास ले आए और सारी व्यवस्था बता दिए, और जैसे ही पेड़ की ओट में छिप करके महाराज राघवेंद्र सरकार बलि मारे। तो बलि कहता है महाराज हम दोनों भाई भाई थे, ये हम दोनों भाई भाई का मैटर था, हम आपस में निपट लेते, आपने क्यों हमें मारा। तो भगवान लाख उपाय बताएं, अभी बताओ जिंदा कर दें ये कर दें, पर कहता है ना ये भाई भाई का मैटर, आपने में छिप करके क्यों मारा। और तीसरा कौन है, ये कालिया नाग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहता है प्रभु प्रश्न है क्या। कहता ये बताइए संसार की रचना किसने किया। भगवान सीना तान के बोले हमने। कहता तो बताओ। भगवान ने कहा हमने। तो बोले सर्पों के हमको भी दूध पिलाता, यहाँ तो जो ही देखता सो पहले मुंह ही कुचलता, बाकी बात तो बाद में करता। तो प्रभु मेरा इसमें क्या दोष है, आपने जो मुझे विष दिया यही विष में संसार को दे रहा। अरे हमारे भी मुख में अमृत देते तो लोग हमें भी प्यार देते दुलार देते अपने घर में रखते। अब भगवान लाख समझाएं भैया हमने तुम्हारे लिए रमणदीप बंधरे में खड़ा कर दिया। कालिया नाग कहता है महाराज मैं रमणदीप जा रहा, पर जरा अपने वाहन गरुड़ को संवार लीजिएगा। भगवान ने कहा बेटा चिंता मत कर, तेरे सिर पे मैंने अपने पदनक चंद्रिका को स्थापित कर दिया। अब गरुड़ नहीं, गरुड़ का बाप भी आ जाए तो तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने कालिया नाग भी उद्धार किया। धीरे धीरे समय बीता, शरद ऋतु आई महाराज। तो गोपियां यमुना में स्नान करती, भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती। पर गोपियां स्नान करती, भगवान माता कात्यायनी का पूजन भी करती, पर एक गलती करती क्या, यमुना में नग्न होकर के स्नान करती थी, इसलिए काम गड़बड़ हो जाता। पर भगवान ने कहा कि जो कोई यमुना में या कहीं तीर्थ में नग्न होकर के स्नान करता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ में जाइए तो नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरुण भी देवता है, जल ये देवता का अपमान होता है। तो गोपियां यही काम